कांग्रेस इंटक महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन नेशनल प्रेसिडेंट, देश में तमाम मजदूरों का इस समय जो स्थिति है उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन निरंतर देश भर के मजदूरों के हित की रक्षा के लिए विस्तार के रूप में पूरे देश में हर प्रदेशों में अपने कदम को आगे बढ़ाकर कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के विचारधाराओं को गढ़ने का काम कर रही है। और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एक हमारा फेडरेशन है, जो यूनियन नहीं, एक फेडरेशन है, महासंघ है, जिसमें हम तमाम जितने सारे यूनियन उसको अफिलिएट कर सकते हैं और उनके विचारधाराओं को अपने मजबूती का स्तंभ बनाकर लड़ने का ताकत दे सकते हैं और लड़ सकते हैं। आज विचारधाराओं की लड़ाई है, देश की एकता और अखंडता भाईचारे के बीच में फंसा हुआ मजदूर मजबूर है। उसकी समस्याओं को न सरकार को, न सत्ता को, न विपक्ष किसी को दिख नहीं रही कि मजदूर मजबूर क्यों है। आज देश में मिलियन और ट्रिलियन की बात कही जाती है सत्ता पक्ष से, लेकिन 81 करोड़ 30 लाख को आप फ्री का राशन दे रहे हो। मजदूरों के लिए इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? यहाँ के उद्यमी विदेश जाकर अपना नागरिकता ले रहे हैं। कुछ पूंजीपति साथी इनके जो है अडानी अंबानी जैसा सैकड़ों साथी हैं, जो देश को मिलियन और ट्रिलियन की बात उनके नाप तौल पे बढ़ाया जाता है, जबकि 140 करोड़ जनता देश में है, जिसमें 81 करोड़ 30 लाख को अभी फ्री का राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से बाहर ले आ रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना काल आया गया, जिसने अभी भी एक संकेत आ रहा है कोरोना का, लेकिन मजदूरों के लिए स्तंभ बनने का काम कैसे होगा? आज देश में, दुनिया में ILO से लेके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सारे मजदूरों के लिए चिंता में है, लेकिन हमारे देश की सत्ता में बैठे सत्ताधीन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी, आप EPF और PF और चाहे जो भी हमारे मजदूरों के लिए बनाए गए फंड का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उनको आप मजदूरी बढ़ाने का बात, मनरेगा में हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी संसद भवन में बोली कि उसमें फंड बढ़ा दिया जाए, उसको उनको लागत जो डेली का 500 रुपया 400 रुपया कर देने के लिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ निरंतर सरकार और सत्ता से सवाल करते आ रहा है। हम सत्ता के बैठे गलियारों में 44 से 4 कोड कानून कर जिस तरह से मजदूरों की मजबूती को और प्रदान करने की बात, जो गरीब की बात करते हैं, आज देखिए क्या हुआ। आज मजदूर जो गरीब यहाँ पर दिल्ली में बसे हुए, उनकी झोपड़ी, उनके बनाए हुए 50, 60, 70 साल के पट्टा, जहाँ आप जन सुविधा दिए थे, वहाँ बिजली दिए थे, पानी दिए थे, उनको रहने का संसाधन दिए थे, एक बैग उनको उजाड़ दिया जाता है। कहीं बिहार की दशा दिशा पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बिहार में नाबालिग बेटी को रेप कर उसको PMCH में भर्ती न कर जिस तरह से तड़प के उसकी मौत हो जाती है, इसका भी मैं घोर निंदा करता हूँ। देश के गरीबों और वंचितों को, मजदूरों को क्या हमेशा शोषित रहना पड़ेगा? क्या शोषण करना सरकार की जिम्मेदारी बन गई है? हम बताने चाह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एक ऐसा स्तंभ है जो मजदूरों का निरंतर बात करता है। आप हमसे जुड़िए, आपकी समस्या, देश की समस्या, गरीब मजदूर की समस्या, मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए सशक्त बनाना, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य का जो दायित्व है, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। हम मजदूरों के हक को जहां दोहन कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज में उन्हें जिस तरह से लागत के अनुसार, उनके किए गए कामों के अनुसार, उनके फलस्वरूप उनको पैसा नहीं मिलता है, तो हमारा संगठन उनके लिए लड़ेगा। कई इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में, कई तरह का कारखानों में पुराने लगाए गए मशीनों में जंग खा गए हमारे मजदूर वहाँ काम करते। कई बार अप्रिय घटना घट चुके हैं, जो कल कारखाने, फैक्ट्री वाले उन्हें उनको उचित मुआवजा न देकर धीरे से टरकाने का काम करते हैं। उसकी लड़ाई हमारा संगठन लड़ते आ रहा है। जिस तरह से हम कोरोना काल में पूरे देश में सबको बस और ट्रेन का टिकट कराकर, जिसमें सत्ता पक्ष में बैठी मोदी सरकार, मोदी जी ने एक पार्लियामेंट तक और सड़क से संसद तक हमें जिस तरह से
मदद करने पर तिरस्कृत करने का काम किए। आप हमारे देश के रीढ़ के हड्डी हो, देश के कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाने का काम मजदूर करता है। मजदूर मजबूर क्यों हो रहा है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर मजदूरों, कामगारों और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के बीच जाकर उनकी जन सुविधाओं पर चर्चा करते हैं। हमारे सारे संगठन के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग भी जाइए, मजदूरों के कल कारखाने फैक्ट्रियां के नज़दीक जाकर उनसे विचार कीजिए। किसी भी समस्या का अगर वहां पर आपको दिखे, वही संघर्ष आपका वही संघर्ष करना है जो मजदूर को मजबूर किया जा रहा है। यही हमारी लड़ाई है, उसमें सहभागी बनिए, उनको न्याय दिलाइए, जस्टिस दिलाइए। यही काम है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का। हमारे नेता खड़गे जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका जी सोनिया गांधी निरंतर उनका सोच रहा है कि मजदूरों का डेवलप, क्योंकि यह संस्था 3 मई 1947 को माननीय महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और नंदा जी के नेतृत्व में इसका नींव रखा गया कि मजदूरों की हक की लड़ाई देश के संविधान से पहले रखना चाहिए। संविधान के दाता बाबा भीमराव अंबेडकर भी सोचते थे कि मजदूर का पेट पे लात कोई न मारे, मजदूर को उनकी शिक्षा दीक्षा आने वाले पीढ़ी को एक व्यवस्था मिले। लेकिन यहाँ पर मजदूर को मजबूर करने का 84, अरे जो मजदूर आज 11 साल के सत्ता में मजदूरों की बात नहीं होती, उनको फ्री की राशन मत दो। हम कर्मयोगी हैं, पसीना बहाते हैं,